किस किस्म है उसकी टिकट भी लेनी होती है, रिजर्वेशन भी हम कराते हैं, टिकट लेके जाते हैं यात्रा करने के लिए, टिकट पे पहुंच भी जाते हैं टिकट लेके सीट पे, और वहां जाकर के हम अपनी सीट पे किसी को पाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई हमारी सीट से उठो, आप हमारी सीट पे बैठे हो, कहते कि नहीं कहते। लेकिन 4 घंटा 6 घंटा की यात्रा के बाद जब हमारी यात्रा पूरी होती है, हम उतरने लगते हैं सामान पैक करके, तो वही व्यक्ति कहता है भाई साहब आप जा रहे हो, बोले हाँ, या आपका स्टेशन आ गया, बोले हाँ, तो आप अपना सामान ले लिए, बोले हाँ, नहीं, बोले कुछ भूल गए हो, बोले नहीं कुछ नहीं भूले, बोले आप अपनी सीट भूल गए हो, अरे बोले वो तो यात्रा के लिए थी। तो जिस मकान में, जिस दुकान में, जिस परिवार में, वो एक धर्मशाला है और वहाँ तो आते हैं और जाते हैं, उसको सच्चा नहीं मानना चाहिए। जो सच्चा मानता है, मोह करता है, ममता करता है, वो फिर फंसता है, तो फिर वहीं आता है। तो अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ये जीवन मिला है। हरि ओम। सावन के दिन चल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को भी याद कर रहे हैं। ये श्वास यूं ही बीते जा रहे हैं, श्वास श्वास में नाम सिमर, श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा जन्म मत खो, वृथा जन्म मत खो, ना जाने इस श्वास का, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो न हो, फिर आना हो न हो। हरि हरि तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
मजबूरी होगी, जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। शिव पूजन में मस्त हुए जाओ, शिव पूजन में मस्त हुए जाओ, शिव पूजन में मस्त हुए जाओ, भक्ति सुधा रस पान किए जाओ, भक्त सुधा रस पान किए जाओ, भक्ति सुधा रस पान किए जाओ, भक्त सुधा रस पान किए दर्शन विश्वनाथ पाए से जब ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। सभी प्रेम से बोलो, अपनी जीवन को पावन करो। श्रावण मास चल रहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय। नम नम भोले, भोले नम भोले, नमः शिवाय, नम भोले नम भोले नम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधारी हे त्रिपुरारी, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधारी हे त्रिपुरारी, हर हर भोले, हे कालेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले, नमः कालेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय। सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। कब है? बोले रविवार। बात तो हुई थी लेकिन समय का थोड़ा कंफर्म नहीं था, तो मैंने कहा रविवार का दिन है और आश्रम में भी महीने में एक बार वहाँ का नियम है, वहाँ सत्संग होता है सुबह 10 से 12, तो वहाँ होता है 12:30 तो वहीं बज गए, 12:45 मैंने कहा भगाओ गाड़ी, जल्दी जल्दी भगाओ। तो कई लोग 12 बजे आ गए होंगे, आए थे 12 बजे कौन कौन आया था? चलो, आप लोग तपस्वी लोग हो, ठीक है। मैं लेट आया लेकिन आप का मीटर तो शुरू हो जाता ना, जैसे टैक्सी ड्राइव करते हैं तो मीटर घुमाया उसने, मीटर शुरू। जब आप यहाँ बैठे आपका मीटर शुरू हो गया पुण्य का। सुबह बुराड़ी यहाँ पे बदरपुर में बापू जी का सत्संग है 13 और 14 तारीख को। वहाँ हवन था, पहले वहाँ गया, फिर वहाँ से आश्रम में सत्संग था, फिर वहाँ से
जल्दी जल्दी भगा के फिर यहाँ आए। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज ऊपर उछालो तो वो नीचे ही आएगी, ऐसे ही जब तक हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण से, देह भाव से, जीव भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक बार बार आना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं मनुष्य जीवन में भी आए, किसी भी चीज में आ सकते हो पर आना पड़ेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ गया तो वो चीज फिर ऊपर ही, चाहे कितनी भारी भरकम हो या हल्की, ऊपर ही रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी। ऐसे ही अपने स्वस्वरूप में जानने के बाद आप फिर इस जन्म और मरण के चक्कर से नीचे नहीं आओगे। आप और हम सब उस परमात्मा का जो स्वभाव है सच्चिदानंद, उसमें ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वैकुंठ, स्वर्ग में जाओ तो आना पड़ेगा, नरक में जाओ तो आना पड़ेगा। स्वर्ग में भी राग द्वेष है, नरक में भी पाप पुण्य पाप है, और यहाँ भी पाप पुण्य से मिश्रित ये मृत्यु लोग है। थोड़े पाप थे, थोड़े पुण्य थे, तो मनुष्य जीवन मिला। अब ये मनुष्य जन्म पा करके तुम्हारे हाथ में है कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलो, कि नरक का द्वार खोलो, कि 84 लाख योनि का द्वार खोलो, या मोक्ष का द्वार खोलो। ये मनुष्य जीवन चाबी तुमको परमात्मा ने दी है। अब हाथ में चाबी तुम्हारे, स्वतंत्रता तुम्हारी है, तुम चाहे जो खोलो। परमात्मा कहेगा नहीं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। परमात्मा की कृपा है तभी मनुष्य जीवन मिला। दुर्लभो मानुष्य देह देही नाम क्षण भंगुर, मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए फिर भी क्षण भंगुर है। ऐसे क्षण भंगुर मनुष्य देह को पा करके, ऐसे क्षण भंगुर देह में अगर हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वो भी दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मनुष्य जीवन में प्राप्ति होना दुर्लभ मानुष्य देह देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान को पाए हुए सदगुरु का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। इसलिए कहा है कि पानी के बिना नदी बेकार है, सूखी पड़ी नदी किस काम की, पानी के बिना नदी बेकार है। और अतिथि के बिना आपका घर आंगन बेकार है, बना के बैठो, कोई आना नहीं कोई जाना नहीं तो किस काम का आंगन तुम्हारा। अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है। स्नेह ना हो, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। और तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे पॉकेट में पैसा ना हो तो तुम्हारा पॉकेट भी बेकार है, किस काम का पर्स। ऐसे जीवन में सदगुरु ना हो तो जीवन भी बेकार है। सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से, क्योंकि सदगुरु वो पारस होते हैं। जैसे लोहे को छुआओ तो सोना बन जाता है, तो सदगुरु तो सोना नहीं बनाते लेकिन वो पारस ही बना देते हैं। जैसे पत्थर रोड पे पड़ा है, कहीं पड़ा है तो उसको तो कोई भी ठोकर मारता है, इधर पड़ा है इधर पड़ा है, लेकिन वो पत्थर सदगुरु के हाथ में, शिल्पी के हाथ में आता है तो उसको वो काट के छांट के तराश के मूर्ति का रूप देता है। वही तो पत्थर था जिसको लोग लात मार रहे थे, और वही पत्थर मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया तो उसकी पूजा होने लगी। संग का रंग, इसलिए तो कहा, मीराबाई ने कहा कि संग का कितना बड़ा रंग लगता है। बेल की दो तुंबरी, दोनों की एक ही जात, एक रोलत फिरे गलियन में और एक संतन के हाथ। वही तुंबरी जो होता ना पेठा जैसी आकृति का, जिससे तंबूरा बनता है, गलियों में लात मार रहा, कोई इधर ठोकर मार रहा, कोई उधर ठोकर मार रहा, वही तुंबरी। एक ही बेल की दो थी, और एक संत के हाथ में आने से, तंबूरा बनने से भगवान के नाम के गीत उसमें गुंजायमान हो रहे हैं। एक माटी के दो बर्तन, दोनों की एक ही जात, एक में गुले मक्खन मिश्री, एक धोबी के घाट। एक ही कुम्हार से मटके, एक ही मिट्टी के बने हुए कुम्हार से कोई राजा खरीद के ले जाता है तो महल में उसमें मक्खन मिश्री भिगोए जाता है, और दूसरा धोबी लेके जाता है तो धोबी उसमें गंदे गंदे कपड़े भिगो के रखता है। तो मीराबाई कहती है कि संग का रंग, संतों के संग से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य मिलता है। मीराबाई कहती मैं जानती हूँ, इसलिए मीराबाई कहती मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, सदगुरु मिले मुझे। ससुराल क्या है? एक देह का ससुराल होता है। हमारी शादी होगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध बनेंगे, ये देह के संबंध है। तो ये एक संसार का जो रिलेशन है और रिश्ते और नाते हैं, वो शरीर का संबंध है, और एक आत्मा का संबंध है। तो एक तो शरीर के संबंध के भी ससुराल होता है और एक आत्मा का भी ससुराल होता है। आत्मा का ससुराल है ये जन्म और मरण रूपी संसार, और उसका पियर है परमात्मा का धाम।
परमात्मा का द्वार। तो मीराबाई कहती कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे सतगुरु मिले, परमात्मा के धाम तक पहुंचाने वाले सदगुरु मिले तो मैं बार बार जन्म और मरण रूपी खाई में क्यों जाऊंगी, ऐसे नकली संसार में क्यों जाऊंगी, मैं ऐसे वर को क्यों मरूं जो जिए और मर जाए। मैं तो ऐसे वर को मरूंगा चुड़लो अमर हो जाए, जो अमर लोक को ले जाए। तो अमर है आत्मा, शरीर है शाश्वत नहीं, इसलिए सत्य स्वरूप में आने के लिए ही ये जीवन मिला है। सद्गुरु देव भगवान की जय। हरि ओम। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार फिर क्या जागे। नानक जी और कबीरदास जी ने भी कहा और संत तुलसीदास जी ने कहा, नानक जी ने कहा जागो रे जिन जागना अब जागन की बार फिर क्या जागे, नानका जब सोए पांव पसार। तुलसीदास जी ने कहा जागो लोगो मत सो न करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, देखत ही छुप जाता है जीव तारा प्रभात। ये जीवन ऐसा ही है जैसे सुबह सूर्य उदय होते ही तारे छुप जाते हैं, ऐसे श्वास कब टूट जाए और कब छुप जाए कोई पता नहीं। इसलिए ये शरीर कब कब कहाँ कहाँ मोह में ममता में काम में क्रोध में कहाँ कहाँ सोया। कबीरदास जी ने कहा पहले सोया मात गर्भ में, दूजा सोया पिता गोद में, तीजा सोया त्रिया सेज पे, चौथा सोया खाट पे, अंत में सोया शमशान पे। कबीरदास जी का भजन बहुत अच्छा लगता, चेतावनी भजन है ये, और उसमें बच्चे से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो जिसकी अवस्था है उसको चेतावनी दे रहे हैं। गाओगे साथ में? अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगता, आपको ना लगे तो आप मत लेना, अच्छा लगे तो आप अपना बना लेना। बतेरा सो लिया रे अब मुसाफिर जाग, बतेरा सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग, बतेरा सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। दोनों हाथों से भगवान की थाली। पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पाँव, पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पाँव, पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पाँव पसार, पहले सोया मात गर्भ उल्टे पाँव पसार। बिनती करके बाहर आया भूल गया करता, बिनती करके बाहर आया भूल गया करता। आगे गर्भ में थे गर्भभूमि में, जैसे कुम्हार मटका रखता है पकने के लिए, ऐसे हम माँ के गर्भ में पक रहे थे, तप रहे थे। बिनती करके बाहर आए, हे प्रभु निकालो मुझे इस गर्भाग्नि से, माँ के गर्भ से। मैं बाहर आके तेरा भजन करूंगा, तेरा सुमरन करूंगा, तेरा ध्यान करूंगा। फिर परमात्मा से बाहर आया और आते ही भूल गया उस करतार को, भूल गया जिस घर में जिस देह में गेह में पैदा हुआ उसको इस संबंध को सच्चा मानने लगा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। भूला जब भी आप कभी होया खराब, नानक जी ने कहा। इसलिए हम अपने स्वस्वरूप को जाने। जन्म तेरा हो लिया रे तो जाग मुसाफिर जाग, जन्म तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग अब तो हरि भजन में लाग रे। तेरा सो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग, तेरा सो लिया रे अब
दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दिखाए, दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए, दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। भाई बहन तेरा करे लाड़ और मिला चरणा गाए, भाई बहन तेरा करे लाड़ मिला चरण। मंगला चरण का होता है जब लड़का हो, लड़की होता है तो मुंह फूल जाता है, अरे लड़की होगी, पहले ही 2 थी तीसरी कहां से आगे बढ़ेगी हैं? लड़का होना चाहिए। लड़का और लड़की में भेद मानना ये पाप है। परमात्मा के द्वारा जो भी नियति है उसको स्वीकार करना चाहिए। लड़का हो गया तो वाह भाई, कुल को उतारने वाला आया है। लड़की क्या मारने वाली आई है? रावण था तो वो कुल को तारने वाला था कि मारने वाला था? दुर्योधन कुल को तारने वाला था कि मारने वाला था? जनक जननी माँ सीता तारने वाली थी कुल को, लड़की थी। पूत अगर कपूत है तो नहीं, वो तो सबको डुबाएगा। और लड़की अगर सपूत भी है तो वो भी कुल को तार सकती है। मीराबाई ने कितनी पीढ़ियों को तार दिया। जब तक उस भक्तों को याद किया, जब जब भगवान को याद किया जाएगा, मीराबाई को याद किया जाएगा, मदालसा को, स्वयं प्रभा को, गार्गी को, अनसुईया को क्यों याद करते हैं हम? माँ सीता को क्यों याद करते हैं? वो भी तो लड़की थी। लड़की, अरे लड़का है, लड़की है दहेज देना पड़ेगा, लड़का है तो दहेज लेके आएगा। कब तक दूसरों के धन पे आश्रित रहोगे, सपने देखोगे? नहीं। लड़का हुआ तो छठ मनाएंगे, कुआं पूजन रखेंगे। लड़की हो गई तो कोई कार्ड नहीं बटेगा, कोई कुआं पूजन नहीं होगा। क्यों? वो भी तो लक्ष्मी है, उसमें क्यों भेदभाव करते हो? लड़की है, लड़का है तो मंगलाचरण होगा, नहीं तो लड़की होगी तो कोई मंगलाचरण नहीं होगा। भाई बहन तेरा। और कई लोग गर्भपात करवा देते थे, देखेंगे सोनोग्राफी कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, लड़की है अबॉर्शन करवा देंगे, सफाई करवा देंगे, टुकड़े टुकड़े करके बाहर उसको निकाल देंगे। जो पैदा नहीं हुई बच्ची, कितना बड़ा, कितना उसका हृदय होगा उस माँ का, जो अपने कलेजे में, पेट में रखे हुए टुकड़े को टुकड़े 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 करके बाहर निकालती होगी। अरे उससे अच्छी तो नागिन है, कम से कम पैदा तो होने देती है, तब डसती है। तुम तो पैदा होने से पहले डस लेते हो। नहीं, गर्भपात महापाप। और फिर जो गर्भपात कराता है उसको 7 जन्म तक मांझ रहना पड़ता है, निसंतान रहना पड़ता है। कई बहनें में जो मिलती है कहते हैं 20 साल हो गए, 26 साल हो गए, बच्चा नहीं है। चेकअप भी कराया, टेस्ट कराया, सब ठीक है। जरूर किसी न किसी जन्म में हमने ऐसा कृत्य, ऐसा पाप किया, उस पाप से बचें। इसलिए भाई बहन तेरा कर लाड़े और मिला चरणा गाए, भाई बहन तेरा कर लाड़े और मंगला चरणा गाए। लाड़ तेरा हो लिया तो जागम साथ फिर जाओ, लाड़ तेरा हो लिया जागम साथ फिर जाओ। ताली बजा रहे हुए दोनों हाथ से, अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाओ। आनंद में अपने भीतर बैठे हुए आनंद को, प्रेम को भरो। क्या मुंह चढ़ा के सत्संग में भी आते तो ऐसे बैठते जैसे सारे गांव की चिंता इनको ही है। बोले मुल्ला जी दुबले क्यों हो गए? बोले सारे गांव की चिंता है। बोले सफेद हो गए? बोले सारे गांव की टेंशन है। टेंशन 10 सूर्य, सन को इंग्लिश में सूर्य को सन बोलते ना, 1 सूर्य 2 सूर्य नहीं, 10 टेंशन है उनको। गुजराती में कहावत है, चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी। चाय बिगड़ गई तो सुबह मूड ऑफ हो गया, चाय बनाई तो मैं फीकी फीकी, बड़ी कड़क बनी थी की दाल। चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, दाल बगड़ी तो दिवस बगड़ा। दाल बिगड़ गई तो अरे क्या खाने में मजा नहीं आया, पूरा दिन खराब गया। अथाना बिगड़ा तो साल बिगड़ा, अचार बिगड़ गया तो अरे पूरा बिगड़ गया। अचार होता साल भर रखना होता। और बहरू माने पत्नी, पत्नी बिगड़ी तो मेरे जीवन बिगड़ा। बापूजी कहते चाय बिगड़ गई तो कोई बात नहीं, दाल बिगड़ गई तो कोई बात नहीं, और अचार बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, और पत्नी भी बिगड़ गई तो कोई बात नहीं। समझ नहीं बिगड़ना चाहिए। समझ बिगड़ी तो 84 लाख बिगड़ गई, और समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा। तीजा सोया त्रिया सेज पर घल गई हन मेला, तीजा सोया त्रिया सेज पर घल गई हन, त्रिया जाल में फंस
गया बंदे है मोह माया का जाल। किया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया जाल। किया जाल में फंस गया बंदे है मोह माया का जाल में फंस गया बंदे है मोह माया जाल। विवाह तेरा हो लिया मुसाफिर जाग। विवाह तेरा हो अब हो जाग मुसाफिर जाग। ये बच्चे के लिए भी है, बूढ़े के जवान के लिए भी है, मरने की कगार पे है उसके लिए भी है, चेतावनी है ये। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। बूढ़ा बन के होने में घाट ढला, चौथा सोया बूढ़ा बन के होने में घाट ढला। हलन चलन की शक्ति को नीली सेवा कराए, हलन चलन की शक्ति को नीली सेवा। अब तो बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होगा, शरीर का भजन होगा। जब शरीर में शक्ति थी तब भगवान के द्वार पे चले जाते, संतों के द्वार पे चले जाते। जब सुनने की शक्ति थी तब भगवान की महिमा और भगवान के सत्संग सुन लेते। शरीर इंद्रियां जब शिथिल हो गई, लेकिन इच्छाएं कामनाएं वासनाएं शिथिल नहीं हुई, वो और प्रबल हो गई। अब तो कोने में खाट गली है, लेटे हुए हैं, देख रहे हैं, आंखने की शक्ति नहीं लेकिन देखने की वासना नहीं गई। अरे कौन है भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा घने थोड़ा पास आइयो, दिखाइयो कौन है। अच्छा तू है, हाँ भाई ठीक। क्या कहा, बोलियो, थोड़ा जोर से बोल भाई, ऊंचा सुने मैंने। ऐसे देखेंगे पास में जैसे कोई धूप है, धूप नहीं है, नजर आ नहीं रहा है, ऐसे देख रहे हैं। कान में सुनाई नहीं पड़ रहा, हाँ मुंह में दांत नहीं है, ये बनाया भाई, ये तो हमारे दांत में चबाए कोई न जाए, फिर भी थे थोड़ा सा दे दिया, खाने की वासना नहीं है। इसलिए शरीर और इंद्रियां शिथिल पड़ जाए, इंद्रियां शिथिल पड़ जाए, उससे पहले जब तक शरीर में शक्ति है भगवान का भजन कर लें। कोने में पड़े चारपाई पे कोई पूछ नहीं रहा है, किसको पड़ी है, तुम पड़े रहो, वहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तुम क्या लेना देना है। खिले हुए फूल को हर कोई चाहता है, खिले हुए फूल की तरह है, मुरझाया फूल तो फेंक दिया जाता है। तो हमारा जीवन भी खिले हुए फूल की तरह महके। इसलिए चौथा सोया बूढ़ा बन के होने में घाट ढला, चौथा सोया बूढ़ा बन के होने में घाट ढला। हलन चलन की शक्ति कौन सेवा कराए, हलन चलन की शक्ति कौन नीली सेवा करा। बुढ़ापा पा लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर, बुढ़ापा पा लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे। सोलिया अब तो जाग मुसाफिर जाग, सोलिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। बुढ़ापा आ गया फिर भी चेतते नहीं, कहीं चेतने वाले। उम्र 55 की, दिल अभी भी 55 का है। नहीं जागे, जागो लोगो मत सो, करो ना नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, ये मनुष्य जीवन जागने की बार है। नहीं बोले हम घरों में नवरात्रि को जागते हैं, वो जागरण नहीं है। जानिए जीव तब जागा, विषय विराग भोग विरागा, विषयों और भोगों से विराग करके अपने आत्मा परमात्मा में चेतना में जागने का नाम ही असली जागरण है। नहीं तो अंत में तो शमशान घाट में सोया रहा। एक शमशान यात्रा जा रही थी बाहर से, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सत्य है। एक बच्चा ने देखा ही क्या है, कुतूहल बस अंदर गया भाग करके, मम्मी मम्मी मम्मी। माँ ने कहा क्या है बेटा? बोले मम्मी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी बोले चुप 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 बेटा, घर में चाचू की शादी है, ऐसी अशुभ बात नहीं बोले। बोली
अशुभ हो गया राम नाम? राम नाम अशुभ है? हाँ बोले जरा तब बोलते हैं। अरे किसको बोलते हो, किसको सुनाते हो? मरने वाला मर गया, मुर्दे को सुनाओगे? जिसको जीते जी पता नहीं चला कि राम नाम सत्य है, उसको मरने के बाद क्या पता चलेगा? मरने से चल जाए कि वास्तव में राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है, तो बेड़ा पार हो जाए। अंत में सोया शमशाने में लंबे पैर पसार, अंत में सोया शमशाने में लंबे पैर पसार। कहत कबीर सुनो भाई साधु दीना अगन में डार, कहत कबीर सुनो भाई साधु दीना अगन में डार। ताकते रहो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर, ताकते रहो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर जाग अब तो हरे भजन में लाग रे। जाग मुसाफिर जाग अब तो हरे भजन में लाग रे। कई तो मरने के बाद भी नहीं जाते कि चलो छोड़ो अब आगे की यात्रा को, और वापस घर में आके घुस जाते हैं, किसी के अंदर घुस जाते हैं। मैं फलानी बोल रही हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, भूत बन के आ जाते हैं। समझ नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला। सत्संग अगर मिल गया होता तो आगे की यात्रा होती है। इसलिए तो हिंदू धर्म में वो रीति रिवाज बनाए, तीसरा मनाते हैं, मनाते कि नहीं? गांठ खोलते हैं, शमशान यात्रा बीच में रोक करके गांठ खोलते हैं, जा भाई। फिर मटकी फोड़ते हैं, जा भाई, दाग देते, जा भाई। आते हैं, पूछते हैं भाई 4 गए, 5 गए थे, 4 आए, 5वां कहाँ गए? वो लोग गया भगवान के धाम, ताकि वो आत्मा भटक रही हो तो वो चली जाए। लेकिन कई आत्मा तो भटकती है, फिर जल्दी से आगे की यात्रा नहीं होती। इसलिए फिर देर भी करते हैं, लड्डू बांटते हैं, ताकि उसको पता चल जाए ये खुश हैं। मेरे गुजरने से किसी का गुजारा रुकता नहीं, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा रुकता नहीं है। कितने दिन याद करेंगे, कब तक करेंगे, क्यों करेंगे? सब अपने आप में मस्त रहते हैं। इसलिए अंत समय भी ये विश्वास हो जाए, पता चल जाए कि भगवान में राम नाम ही सत्य है और बाकी सब सत्य है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण श्रद्धा से, प्रेम से। जैसे कोई गाली देता है तो शरीर दिल मिला जाता है, ऐसे भगवान के नाम से शरीर रोमांचित हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, आनंदचित्त हो जाए। हे नाथ हे नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
जो आनंद आपको आया, जो आनंद आपके भीतर उपजा, जो प्रेमा भक्ति, जो माधुर्य, जो प्रेम आपके हृदय में प्रकट हुआ, उसको अपने पूरे रोम रोम में, हृदय में और प्रकट होने दें और गहरा उतरने दें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, 2 मिनट ही सही, भूल जाइए आप कहाँ बैठे हैं, कौन आपके पास बैठा है। बस एक भगवान, ईश्वर और सदगुरु के ध्यान में थोड़ी देर गोता लगाइए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास उस भगवान के नाम से हमारे हृदय मंदिर में, मन मंदिर में उस भगवान का नाम गुंजायमान हो रहा है श्वासोश्वास के द्वारा। जब से हमने माँ के गर्भ में नाता जुड़ा, उस दिन से हमारी वो श्वास चल रही है, अविरल सतत चलती रहेगी मृत्यु पर्यंत। उसी श्वास में उस भगवान का नाम गूंज रहा है। हर आती हुई श्वास में भगवान का नाम है, हर जाती हुई श्वास में उस परमात्मा का नाम जुड़ा है। हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर की वृत्तियां, चंचल चित्त इतना भागा दौड़ी करता है, भीतर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। निरंजन मन में जो श्वास चल रही है, घट में भीतर फिर रही है, उसे हम सुन नहीं पा रहे हैं। सच्चा गुरु का सच्चा शिष्य, भगवान का सच्चा भक्त वही है जो कभी उससे विभक्त ना हो, और वो विभक्त है भी नहीं। जिस दिन वो विभक्त हो गया, हम बोलने लायक नहीं रहेंगे। जिस दिन वो विभक्त हो गया, हम देखने लायक नहीं रहेंगे। वो जुड़ा है हमारे साथ, हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमें कभी नहीं भूलता। वो सतत हमारे साथ है, श्वास श्वास में, रोम रोम में, कण कण में, सब जगह, सर्वत्र। और उसको जो महसूस करता है वही सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य है। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। सच्चा गुरुमुखी वही है जो भगवान के ध्यान में संलग्न है, श्वासोश्वास की माला जपता है। संसार को मैं और मेरा और संसार के ही रिश्ते और नातों को सच्चा समझता है, वो तो कहते हैं जो चमड़े वाले शरीर को मैं मानता वो तो चमार है।
और चमार को तो नीच जाति का कहा गया। इसलिए जो भी उस भगवान के सुमरन में ध्यान में नहीं डूबता वो सब नीच गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा सच्चा गुरुमुखी वही है, माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी है। परमात्मा मुखी ना फेरे से वो नीच गति को जाता है। इसलिए थोड़ी देर डूब जाए, भूल जाए। निरंजन माला घट में फिरे सोहम 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 ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास से श्वास चली जा, ऊपर आवे। आती हुई श्वास क्या कह रही है, जाते हुई श्वास। संसारी जन समझत नाही, विरथा जन्म गवा। निरंजन माला। आपको ताली नहीं बजाना, गाना नहीं, बस थोड़ी देर डूबते जाएं। घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात, सोहम 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 सोहम। सतगुरु पूरा भेद बतावे, सतगुरु पूरा भेद बतावे। आवागमन छुड़ाए, निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात। श्वास श्वास में नाम सिमर वृथा जन्म मत कोई, न जाने इस श्वास का फिर आना हो न हो, न जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, कौन सा क्षण आखिरी हो जाए। इसलिए जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठे सदा प्रभात, बैठे सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद भावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद भावे।
करके प्रसाद लेके जाना कोई भी। थोड़ी देर आप भगवान का भजन कीर्तन खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, नाच के झूम के गा के फिर पूरा करेंगे। हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मत होए, धीरज सबका मित्र करी कमाई मत होए। जाना है तो जब तलक है जिंदगी, कभी फुर्सत ना होगी काम से। उस समय ऐसा हो जब प्रेम हो भगवान से, जाओगे फिर वही शुरू हो जाओ, कोई नया काम नहीं करोगे, वही करोगे जो रोज करते हो। अब तो कुछ भगवान का भजन कर लो, सुमरन कर लो, क्या है। याद आ रही होगी, बोले घर में सासू माँ लड़ेगी, कोई बहू आई है तो, और कोई सास आई है तो बोले बहू लड़ेगी। शादी होती है बोले तो शादी में लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, साथ में सास और बहू की कुंडली भी मिलाना चाहिए। लेकिन सत्संग में आ जाए तो दोनों की कुंडली ठीक हो जाती है। कुंडली में आया हुआ सोम दशा, मंगल दशा, बुध की दशा, गुरु की, शुक्र की, शनि की, राहु की, केतु की, सब जो दशा है वो सब का सब दशा दूर होती है। सबसे बड़ी दशा है आग्रह। आग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, इच्छा, कामना। अभी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, बस भगवान के भजन में थोड़ी देर निसंकोच होकर के थोड़ा झूम लेना, नाच लेना। शादी होती है शरीर के तो नाचते हो, आत्मा और परमात्मा के मिलने की बात होती, वहां नहीं नाचोगे तो फिर कम नाचोगे। नाचोगे तो मिलेगा, पुकारोगे तो सुनेगा, नहीं पुकारोगे तो नहीं सुनेगा। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे इस सेक्टर 22 है। एक बार एक सेक्टर 22 का एक चंट और चलाक आदमी नई दिल्ली स्टेशन पे गया, जाना था उसको बॉम्बे। इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन था दिल्ली सेक्टर 22 का। अरे भगवान भोलेनाथ डमरू बजा के नाचते हैं, हनुमान जी करताल लेके नाचते, नारद जी बीड़ा बजा के नाचते, मीराबाई भी तंबूरा लेके नाचती, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा के नाचते हैं। तो आप भगवान से बड़े हो गए, जो पैर हाथ पे हाथ बंद करके बिल्कुल जैसे नीचे जमीन ने आपको चिपक कर रखा है, ऐसे पैर को कई लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे सचमुच में चिपक गए हो। अभी डिब्बा को नू खाली कर देता हूँ। देखा इधर, अरे ये हटना भाई, सांप आया है, हट हट हट, बच्चे हटना जरा, सांप आया है। यहाँ नहीं, ट्रेन के डिब्बे में। थोड़ी देर में तो शोर मच गया, सारा डिब्बा, आधी पब्लिक इधर, आधी पब्लिक पूरा डिब्बा खाली। अब कौन जाए, कौन सी सीट के नीचे घुस के बैठा है सांप। सांप आप कुछ नहीं था, शोर मचा दिया, सो गया लंबे पैर पसार के। सुबह जब आंख खुली तो देखा ट्रेन तो चली गई और डिब्बा वहीं खड़ा है, एक सिंगल। तो खुद सोया उस पे, पूछा टीटी से, भाई वो रात में डिब्बा या ट्रेन कहाँ गई, बॉम्बे जाना था। वो तो रात नहीं चली गई भाई। बोले क्यों, ये डिब्बा कैसे रह गया। बोले इसमें सांप निकल गया था, इसको यहीं छोड़ दिया। तो जो संसार में आकर के बहुत चंट और चालाक और होशियार बनता है वो तो यहीं रह जाता है, लेकिन जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, भगवान के नाम को जप करके, ध्यान करके, सुमरन करके, भगवान के नाम रूपी गड्डी में बैठ करके भवसागर पार हो जाता है। तो आपकी भवसागर पार होना है तो गुरु नाम की गड्डी में बैठ जाना। ये गड्डी 100% नो एक्सीडेंट, नो पॉल्यूशन और नो विदाउट, मतलब टिकट भी कुछ नहीं है, बस आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। बैठना है। गड्डी चली है, गड्डी चली है, गड्डी चली
है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। चली है जिसको चलना है हो जाए तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, तुम हो गुरुवर प्राणों से प्यारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे, मेरे हो तुम सबके दुलारे। देखो मेरे दिल से तो क्या हो, मेरे दिल से नजारा, तुमको मैंने अपना माना, तुमको मैंने अपना माना। जब मैं बड़ा प्यारा है बोलूंगा तो जमीन छोड़ करके ऊपर उछलना। वो बड़ा प्यारा है, बड़ा लगता है, बड़ा जो नाचेगा जो समझेगा वो तैयार है भगवान के धाम पे जाने के लिए। जो नहीं नाचेगा समझना, जो भी राम का भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा, वो आज जरूर नाचेगा, झूमेगा। राम जपो राम जपो राम जपो प्यारे, जो न जपे राम वो है धरती पे भारे, वो है रावण को प्यारे। जो रावण की सेना के होंगे वो हाथ में हाथ खड़े करके खड़े रहेंगे। भगवान के राम के प्रिय भक्त होंगे वो जरूर नाचेंगे, झूमेंगे। जय श्री राम। दोनों हाथों से भगवान का नाम तो ले लो ताली बजाते हो। जब मैं हाथ ऊंचा करूंगा तब आप हाथ ऊंचा करके, अभी नहीं, जब मैं हाथ ऊंचा करूंगा तब ऊंचा हाथ करके खिलखिला के हंसना है। देखते हैं बहनों की हंसी तेज है कि भाइयों की। हरि ओम 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 राम 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 राम, हरि ओम 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 ओम। हंसो, पहले बहनें हंसे, एक बार बहनें हंसो, जोर से हंसो। बुंदेलहर बोलोगे मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप कमी हो गया, महाराणा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर महापुरुषों की धरती है। आप भी हंसो थोड़ा खिलखिला। हरि ओम 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 राम 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 राम। घर में कभी भी झगड़ा हो पति पत्नी का तो बस एक गिलास में पानी लो, हरि ओम 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 ऐसा करके छींटे मार करके और फिर हंस दो, झगड़ा समाप्त। ऐसा नहीं कि एक बच्चा गया स्कूल में 9 बजे, मास्टर ने पूछा बेटा 8 बजे का टाइम था, 9 बज रहे, 1 घंटा लेट आया। बोले सर वो घर में झगड़ा हो रहा था। बोले झगड़ा हो रहा था तो क्या तमाशा देख रहा था? घर में पढ़ने लिखने की उम्र है कि झगड़ा देखने की उम्र है? वो सर वो बात तो सही है पर वो मेरे जूते। बोले क्या जूते, क्या हो गया जूते? वो सर घर में झगड़ा हो रहा था ना तो फिर। बोले वो जूते? बोले क्या झगड़ा, क्या जूते? बोले मेरे जूते एक मम्मी के हाथ में था और एक पापा के हाथ में। झगड़ा समाप्त हुआ, फिर मेरे जूते पहन के आया। ऐसा आप नहीं करते होंगे, ये नौबत तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी घर में तू मैं हो गई, सामने वाला आग बन रहा था तुम पानी बन जाओ। ये ना वो आग बना तो लो भाई मैं पेट्रोल बन के दे, धमाका आग और भड़का। ठीक है। एक बाप और बेटा जा रहे थे ट्रेन में, तो बाप की कमजोरी का पता था बेटा को, इसलिए ब्लैकमेल कर रहा था।
जैसे ही पहले स्टेशन आया, बोले पापा, बोले हाँ, बोले जलेबी खिलाओ, बोले जलेबी, बोले हाँ, बाप ने खिला दिया। फिर दूसरा स्टेशन आया, बोले पापा समोसे खिलाओ, बोले अभी तो जलेबी खिलाई है, बोले खिला दो नहीं तो बोल दूंगा, बाप ने खिला दिया। तीसरा स्टेशन आया, बोले पापा रबड़ी खानी है, समोसे खाए, गुलाब जामुन, जलेबी खाई है, रबड़ी खाएगा, खिला दो नहीं तो बोल दूंगा, बाप ने खिला दिया। चौथा स्टेशन आया, बोले पापा मुझे रसमलाई खानी है, जलेबी खाई, समोसे खाया, वो खाया, अब वो खाएगा, बोले खिला दो नहीं तो बोल दूंगा। डिब्बे में बहुत सारे यात्री थे, बोले वहां से देखा हमने, दिल्ली से लेकर बॉम्बे आने वाला है और तू हर स्टेशन पे डिमांड करता खिला दो नहीं तो बोल दूंगा, खिला दो नहीं तो बोल दूंगा। डिब्बे के यात्रियों ने कहा कि कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं, आज तो इसको बोलने दो। बोल क्या बोलता है? अरे बोले ये क्या बोलेगा भाई साहब, मैं ही बता देता हूँ, ये मेरा छोरा है ना, ये 11 साल का है, टिकट मैंने ली हाफ 6 साल की बोल के, इसलिए ये ब्लैकमेल कर रहा है। बाप की कमजोरी जानता है बेटा, सेठ की कमजोरी जानता है, मुनीम तो दबाता है। ऐसी मन रूपी बेटा और मन रूपी मुनीम आपकी कमजोरी जानता है तो आपको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन में सदगुरु का ज्ञान ध्यान सुमरण हो तो मन आप पे हावी नहीं होगा और आप शीघ्र ही भगवान से प्रेम और ईश्वर में अनुराग आपका होने लगेगा। बापूजी आ रहे हैं 13-14 तारीख को, तो आप अवश्य पधारना वहाँ पे। और आज शाम को शोभा यात्रा भी है, कीर्तन यात्रा, जिसके पास वाहन है वाहन लेके आना, पैदल वाले मत आना। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब बैठ जाएं 2 मिनट, आरती होगी, फिर आपके लिए सभी के लिए भोजन व्यवस्था भी यहाँ पे है, भोजन करके जाना सभी। नमस्कार की भेंट